हेलो एवरीवन। बच्चों, कैसे हैं आप? अभी तक हमने 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक्स भी कर लिए और एक्सरसाइज भी कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर। अब डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई अगर एक पी बाई क्यू में या फ्रैक्शन में अगर कोई आपके पास नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 3/2। ठीक है, तो 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसका मतलब मैंने 3 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो डिवीजर क्या हो गया मेरा? 2 हो गया। तो 2 1 जा 2। ठीक है, इसको नॉर्मल डिवीजन मेथड से देखते हैं 1। ठीक है, और इसके बाद मैंने डॉट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, और ये 5। ओके, सिंपल डिवीजन। तो ये क्या हो गया? 1.5 कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आया। तो ये एक कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन है मेरी 3/2 की। ठीक है, इसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक से। तो इसमें मैं लेता हूं डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि पेज नंबर 9 पे है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 9। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। तो 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। फिर उसके बाद 7/8 की, और उसके बाद 1/7 की। ठीक है, तो हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो पहले 10/3 की निकालते हैं। देखो, 10 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो डिवीजर क्या हो गया? 3। तो 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ गया? 1 रिमाइंडर आ गया। मैंने डॉट लगाया, यहाँ पे 0 आया। देखिए, ये फिर दोबारा 10 हो गया, तो इसका मतलब दोबारा 3 पे जाएगा। फिर 9 आया, फिर 1, फिर 0। तो ये ऐसे करते करते ये तो सेम थिंग ही रिपीट होती जाएगी। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूं, 10/3 का जो एक्सपेंशन है, दैट इज इक्वल्स टू 3.333, और ये ऐसे करते करते काफी, मतलब नेवर टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है नंबर। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं हम 7/8 का। तो इसमें 7 को मुझे डिवाइड करना है 8 से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, क्योंकि 7 इज लेस देन 8। तो यहाँ इसको 70 हो गया। तो 7 8 9 जा 78 होता है। 8 8 जा 64। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6 आ गया। फिर 0 लगाया। ठीक है, 8 7 जा 56, 4 आ गया, और 8 5 जा 40 हो गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 7/8 का एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.875। ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। थर्ड केस हो गया 1/7। तो 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो इसमें देखते, पॉइंट लगाया, 10, 7 1 जा 3। देखिए, ये रिपीट नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0 लगाया। 7 4 जा 28। तो 2 आ गया। 7 2 जा 14। तो यहाँ पे 6 आया। अभी देखिए, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। और यहाँ पे 0 लगाया। 7 8 जा 56। 4 आया। अभी भी रिपीट नहीं हुआ। 0 लगाया, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये आ गया 7 5 जा 35। तो 5 आया, अभी भी रिपीट नहीं हुआ। तो 50 लगाया इसको, और 7 7 जा 49। अब देखिए, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, 1 भी कहीं नहीं आया था अभी, तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आ गया 10। तो इसको मैंने 10 लिखा। ठीक है, तो 7 1 जा, फिर आ गया 3। तो देखिए, दोबारा आ गया 3। यहाँ पे 3 आया था,
ये दोबारा 3 आया, एक्चुअली यहीं पे यहाँ पे अगर आप देखो ये दोबारा 10 आ गया, यहीं से इसने रिपीट करना शुरू कर दिया, यानी कि दोबारा क्या आ जाएगा, 1 4 2 8 5। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7 का एक्सपेंशन, 1/7 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0.14285, और यही दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा 14285, फिर दोबारा 12485, राइट, एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें हमने तीन केसेस हैं जो आपके पेज नंबर 10 पे बताया है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, अ, तीन केसेस क्या है, एक केस तो है कि जिसमें वो रिपीट कर रहा है 10/3 में, इसमें रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो नहीं है, लेकिन रिकरिंग हो रहा है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ओके, रिपीट हो रहा है। देखो 10 आया, फिर ये 3 आया, फिर 3 आया, तो क्वेश्चन में आपका 0.3 ऐसे आता जा रहा है। और इसी तरह ये भी ये कंप्लीटली इसमें रिमाइंडर जीरो हो गया। तो देखिए एक तो केस आ गया रिकरिंग का, ये 10/3 में, या मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 10/3। तो 10/3 का केस क्या आ गया, रिपीटिंग, ओके, रिपीटिंग और रिकरिंग, ओके, ओके, आफ्टर डेसिमल। तो रिकरिंग ए नंबर, राइट, तो ये क्या हो गया, 3.33 एंड सो ऑन। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 3.3, और मैं इसके डेसिमल के बाद इसके ऊपर ये बार लगा दूंगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये बार इंडिकेट कर रहा है कि इट इज रिपीटिंग। सो 3.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3, यही बार बार आएगा। सेकंड जो हमारा केस था, जिसमें हमने 7/8 को निकाला था, तो ये तो हमारा केस आ गया फर्स्ट। ठीक है, और केस नंबर 2 क्या है, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, तो 7/8 इक्वल्स टू 0.875, मीन्स रिमाइंडर इज जीरो। इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 7/8 एक पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया एक नंबर के बाद, तो रिमाइंडर जीरो आ गया इसके अंदर। तो इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा नंबर ऐसे कैसे लिखेंगे। केस 3 क्या है, जिसमें 1/7 को हमने डिवाइड किया, और उसमें हमारी वैल्यू आई है, अगर हम देखें, 0.142, जस्ट ए मिनट, एक बार मैं देख लेता हूँ, 85857, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये है। ठीक है, इसके बाद यही नंबर आएगा, तो देखो मैं इसके ऊपर क्या लगा सकता हूँ, ये बार लगा सकता हूँ। तो इसमें क्या है, ये इसी तरह का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली आ गया था, आफ्टर डॉट वही 3 3 आ रहा था। लेकिन इसमें एक सेट ऑफ नंबर्स, 6 नंबर्स के बाद, तो देखो जो ये रिकरिंग वाला या रिपीटिंग वाला होता है, उसमें एक खासियत है, वो क्या है, कि जो आपका डिवीजर होगा, ये डिवीजर क्या है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो देखो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हमेशा 7 से कम ही होगा। इस केस में 3 से कम होगा, देखो ये तो वन टाइम में ही हो गया। ठीक है, तो ये एक इसका स्पेशल केस है। ठीक है, तो ये हमने तीन केसेस इसमें डिस्कस कर लिए कि आप एग्जाम्पल 5 को डिस्कस किया, जिसमें हमने तीन केसेस डिस्कस किए, या आप बोल सकते हो दो केसेस भी बोल सकते हो, या तीन केसेस भी बोल सकते हो। पहला केस हो गया रिकरिंग, लेकिन रिकरिंग में भी मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, और एक हो गया रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6, तो मैं यहाँ पे कलर वाइट ले लेता हूँ दोबारा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6,
पेज नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या, शो दैट 3.142678 a rational number, in other words expressed in the p by q format. Okay, q is not equal to 0। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले इस नंबर को ऐसे लिख दो, 1 2 1 1 4 2 6 7 8। ठीक है, अब देखो मुझे कहाँ पे डेसिमल लगाना है, यहाँ पे, तो कितनी जीरो होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7, देखते हैं अब। जहां आपको समझना है आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। शो दैट 0.333 एंड सो ऑन और इक्वल्स टू 0.3 की बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पी बाई क्यू फॉर्मेट। तो अब इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्मेट में या फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो वो तो इनफाइनाइट ही बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें कैसे करना है आपने। इसमें अगर मैं इसको x नंबर मान लूं, किसको x मान लूं, 0.3 की बार को, इसको अगर मैं x मान लूं, अब कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 3, एक डिजिट, तो उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो, एक डिजिट है तो एक, इसका मतलब 10, 10 की पावर 1 इंटू एक्स, दोनों तरफ आप क्या कर दो, 3 डॉट, ये देखो ये तो बार बार रिपीट होगा, तो इसको 3.3 बार लिख सकता हूँ ना। देखो ये क्या है, 0.333, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ नहीं है, ये तो चलता जा रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट टाइम्स तक हम करते रहेंगे तो उतना ही रहेगा। तो ये क्या, इसको मैंने क्या मान लिया, इन दोनों तरफ जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3.3 की बार, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 प्लस 0.3 की बार लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 3 प्लस 3 की बार। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो एक्स है, और ये क्या हो गया, 10x हो गया, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x हो गया, राइट। अब x को इधर लेके 9x इक्वल्स टू 3 हो गया, तो x क्या हो गया, 3/9, यानी कि 1/3 आंसर आ गया इसका। देखो इसको अभी रिवर्स इंजीनियरिंग की है इसमें, तो इसमें क्या किया कि हमें ये 0.33 ऐसे रिपीटिंग फॉर्म में दिया हुआ था, और हमें पी बाई क्यू में निकालना था। इससे पहले हमने क्या किया था, पी बाई क्यू से हमने ये डेसिमल एक्सपेंशन की थी, अब डेसिमल एक्सपेंशन से आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में निकालना, तो ये देखिए ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये पी क्या हो गया, 1 हो गया, और क्यू क्या हो गया, 3, तो ये यही नंबर देगा। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 किया। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, और ये है पेज नंबर 11 पे। सो एग्जाम्पल 8, पेज नंबर 11, इसमें देखते हैं क्या है। शो दैट 1.272727 एंड सो ऑन इनटू द पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है इसको। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.27 की बार। ठीक है, अब देखो इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं x मान लेता हूं 1.27। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100x इक्वल्स टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 127.27 की बार। देखो ये मैंने कैसे लिखा, मान लिया आपके पास एक नंबर है 1.272727 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएंगे, तो 127.27.27 एंड सो ऑन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 127.27 की बार, ये मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब देखो
मेरा एक्स क्या है 1.27, तो मुझे इस नंबर को, ये जो राइट हैंड साइड में नंबर है, इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो 1.27 की बार को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, 1.27 की बार इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये मेरा एक्स है। ठीक है। तो इसमें से अगर आप ये नंबर माइनस कर दें, देखो इसको इसमें से माइनस कर दें, माइनस करेंगे, इसको छोड़ दो। ठीक है। अब क्या रह गया यहाँ पे 126। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 126। और 126 में क्या ऐड होगा, 127, 1.27 बार। ठीक है। आप इसको किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे यहाँ पे एक्स चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए। ये नंबर लाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आ गया 126, और प्लस ये एक्स हो गया। तो यानी कि क्या हो गया, ये 126 प्लस एक्स हो गया, इक्वल्स टू 100x हो गया। अब इसको इधर लेके गए, 99x हो गया, इक्वल्स टू 126 हो गया। और x क्या हो गया आपका, 126 डिवाइड बाय 99 हो गया। अब 126 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, देखो 3 से सिंप्लीफाई कर, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, एक बार और 3 से हो जाएगा 14 एंड 11। तो ये हमारा आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट था इसमें, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, अदरवाइज ये तो बिल्कुल सेम था जैसे पिछला क्वेश्चन था। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि पेज नंबर 12 पे है। तो एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 12 पे, इसमें क्या है, शो दैट 0.0.2353535, तो 35 रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2 और 35 के ऊपर बार, सिर्फ इस पे बार। ठीक है। अब इसको मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो मैं एक्स क्या ले लूंगा, एक्स इज इक्वल टू 0.235। ठीक है। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, 23। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नंबर इधर आएंगे, डॉट। आप लिख सकते हो 5 3 5, राइट। इसके बाद 5 3 5 है, 3 5 की बार लिख सकते हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्म एक्स क्या है मेरा, 0.235, तो ये क्या हो गया, 23.535। ठीक है। और एक्स मेरा क्या है, 0.235, ये बार है, ये बार है। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ तो कुछ माइनस होगा नहीं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 23 यहाँ पे मुझे प्लस करना है एक्स, जो कि 0.235 की बार है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 पॉइंट और 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा नंबर हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो 23.3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 100x हो गया। ठीक है। ये हो गया 99x इक्वल्स टू 23.3 हो गया। एक्स क्या हो गया आपका, 23.3 डिवाइड बाय 99 हो गया। ठीक है। ये शायद यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20, अगर ये डेसिमल अगर आप इसको हटाएंगे तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को। तो ये हमारा आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। तो ये इतने ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो अभी हम, सॉरी, एक और एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है
फाइंड द इरेशनल नंबर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। तो वो थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन से अलग है, इरेशनल नंबर निकालने बिटवीन टू नंबर्स। देखो, इरेशनल नंबर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर हमने ऑलरेडी चेक किए कि कैसे निकाल सकते हैं। तो इरेशनल नंबर जैसे बोल रहा है कि 1/7, एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहा हूं, और पेज नंबर है 13। ठीक है, इसमें क्या करना है? फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है। देखो, अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा एग्जाम्पल में 1/7 आया था हमारा, ये वैल्यू। ठीक है, तो इसको 142,857, राइट। तो 1/7 की वैल्यू क्या आई थी? 0.142857। ये आया था हमारा 1/7 की वैल्यू। ठीक है, तो 2/7 क्या होगा? इसका दो गुना, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/7 क्या हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.28, एंड 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 285,714, ये आंसर है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में कुछ इरेशनल नंबर निकालने हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि रिपीट नहीं हो रहे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब आप देखो, इन दोनों के बीच में कितने भी लिख सकते हो। 1, 4, 2, 8, 5, 7। देखो, यहां से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ हो रहे? 2, 8, 5, 7, 1, 4। ठीक है, अगर मैं इससे बड़ा नंबर एक लिखना है, अ, जो कि ये देखो कितना हो गया, 1,42,857, 2,85,000। तो 1,50,000 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 1,50,000, 0, 1। ठीक है, कितने? देखो, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5। 2 की बजाय मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया। ठीक है, और लिख लो, 1, 6, 2, 1, 0। तो कोई भी नंबर मैं ऐसे ही रैंडमली सोच रहा हूँ। ठीक है, आपके इसमें क्या नंबर दिया हुआ है देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में दिया हुआ है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग बिटवीन देम, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इनफाइनेटली सच नंबर, एग्जाम्पल ऑफ सच नंबर इज। ये आ गया, देखो ये यहाँ पे डॉट है। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसने नंबर दिया हुआ है, देखो इसने नंबर दिया हुआ 0, 1, 5, 0, 1, 5, डबल जीरो लगा दिए। पहले एक जीरो था, फिर दो जीरो लगा दिए। ठीक है, 1, राइट। तो ऐसे करते करते ऐसा जो नंबर आएगा, क्योंकि देखो ये बार है। ठीक है, ये बार है। बार एक का मतलब ये क्या है कि इसमें रिपीट होंगे। तो अगर मैं कहूँ ये वाला नंबर है, इसके बाद यहाँ पे 1,001 लिख दूं। ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4 ये नंबर लिख दूं। ठीक है, तो ये एक जो नंबर है, ये क्या आ जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा। देखो, इसमें दो जीरो आ रहे हैं, इसमें तीन जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे बार नहीं आएगा। एक्चुअली इसमें बार नहीं आएगा इरेशनल नंबर में, एक चीज का ध्यान रखना। रैशनल में बार आ रहा है, इसमें बार नहीं आएगा। इसमें बार आएगा तो इसका मतलब वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसने ये एक नंबर दे दिया। ऐसे ही आप और नंबर भी ढूंढ सकते हैं, जो कि यहाँ पे 5 की जगह 6 लगा देना, 7 लगा देना, 8 लगा देना। ओके, जो इस नंबर से अ, इसके रिपीटेशन से कम हो। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।